अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने देखा होगा कि बकरी ईद की जो त्यौहार है उसमें दुनिया भर के सारे मुसलमान कुर्बानी करते हैं। आप भी ये सोचते होंगे कि ये कुर्बानी किसी लिए दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ कि ये कुर्बानी हम लोग किस लिए करते हैं। तो ये तकरीबन हज़ारों साल या उससे भी पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नबी पैगंबर थे। एक दिन जब वो सो रहे थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा, जिस ख्वाब में अल्लाह उनसे फरमाए थे कि नबीन, आपके राह में जो सबसे प्यारी चीज़ हो, जो सबसे न्यारी आपकी चीज़ हो, वो अल्लाह के पास आप कुर्बान कर दें। यहाँ मैं आपको बता दूँ, अल्लाह हमेशा अपने बंदों का या अपने ख़ास तौर से नबियों का हमेशा ही इम्तिहान लेते हैं, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। नबी और पैगंबर का जो ख्वाब होता था वो हमेशा सच्चा होता था। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का पैगंबर होता था। बोला जाए तो वो अल्लाह का हुक्म ही होता था। ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम ने अपने ऊँटों के जत्थों में से 100 ऊँट अल्लाह के नाम से कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सैक्रिफाइस करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा अल्लाह ने उनको जो हुक्म दिया था वो शायद अभी पूरा हो गया। पर उस दिन रात को वो जब सोए, उसी ख्वाब उसके मन में फिर से आया। उसके बाद नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में फिर से 200 ऊँट अल्लाह के नाम से कुर्बान कर दिए। फिर अगले ही दिन रात में फिर से उनके पास वही ख्वाब आया, जिस ख्वाब में अल्लाह ने उनको अपनी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ अल्लाह के नाम से कुर्बान करने बोला। अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि अल्लाह आखिर उनसे क्या चीज़ कुर्बानी के लिए मांग रहे हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा उनके लिए सबसे अजीज़ चीज़ उनका बेटा इस्माइल ही है। आपको बता दूं, आपके जानकारी के लिए, कि इब्राहिम ने अपने पूरे जीवन दुआओं मांगने की वजह से 80 साल में उनको जाके एक औलाद हुई थी। वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उनके लिए बहुत ही अजीज़ थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह ताला ने से उनकी बेटे की ही कुर्बानी मांगी है। तो उनको लगा अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि इब्राहिम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत ही बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम उठे और अपनी बीबी हाजरा को बोले उनके बेटे इस्माइल को अच्छी तरह नहला के जैसे तैयार कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी उसके छोटे बच्चे को अच्छे से खुशबू लगा के तैयार कर दिए, जैसे कि उनके शौहर ने उनको बोला था। फिर इब्राहिम जी उनको बेटे को लेके पहाड़ की चोटी की तरफ रवाना कर दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ़ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे को ही अभी कुर्बानी देंगे। तो शैतान को कैसे मंजूर कोई अल्लाह के दाद करे, इसीलिए शैतान भी अपने काम पे लग गया। शैतान सीधा इब्राहिम की बीबी हाजरा के पास गया और उनसे कहा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं, उसको कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुन के हजरत हाजरा बहुत ही ज़्यादा चौंक गई, पर उन्होंने समझा कि ये अल्लाह का ही कुछ हुक्म होगा। हाजरा ने उस शैतान से कहा, अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा कुछ करने के लिए हुक्म दिया है तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती होगी। उन्होंने कहा, ये तो मेरा एक बेटा है, अगर इस्माइल जैसा उनका और भी हज़ारों बेटे होते तो खुशी खुशी वो अल्लाह की राह में उनको कुर्बान कर देती। सोचिए, ये एक माँ के लिए बोलना कितनी बड़ी बात है। जब हजरत हाजरा को भड़काने में
शैतान नाकामयाब हो गया, सीधे उसके बेटे इस्माइल के पास चला गया और उसको बोला, तुम्हारे अब्बू तुम्हें किसी दावत में नहीं लेके जा रहे हैं, बरन कि तुमको कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल ने कहा, अगर ये अल्लाह की हुक्म है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की और कोई बात है नहीं कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहिम को भड़काने के लिए चले गए। शैतान ने इब्राहिम को बोला, तुम्हारा एक ही बेटा जिसको बहुत ही मिन्नतों के बाद तुमको मिला है, अगर तुम इसे भी कुर्बान कर दोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन रहेगा। शैतान पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी कि उनको समझाए, पर वो गुस्सा हो गए और फिर गुस्से में एक पत्थर मार दिए शैतान की तरफ। इसीलिए अभी भी हम लोग जब हज में जाते हैं तो कंकड़ी मारी जाती है इस शैतान के तरफ। तो हज में जाने से आज भी शैतान को कंकड़ी एंड पत्थर मारे जाते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बातें बतला दी। ये सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हे बाबा, अगर ये अल्लाह की हुक्म है तो मुझे ये ज़रूर मंजूर है। इस्माइल ने कहा, आप मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आँखों में पट्टी बांध दीजिए, जैसे आप मेरे ऊपर जब छुरी चलाए आपको जिगर को तकलीफ़ ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की हाथ पैर बांध दिए और अपनी आँखों में भी पट्टी बांध लिए। उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ आई और वो जानवर की आवाज़ आते ही वो थोड़ा हैरान हो गए। वो जब पट्टी खोली आँखों से तब देखी एक दुम्बा जुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास में खड़े हुए थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में पास हुए, हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा। आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए व्रत बनाया, इसीलिए हर साल मुसलमान हज के मौके पे कुर्बानी करते हैं। बकरी ईद में जो भी जानवर की कुर्बानी होती है उसके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों में बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा अपने पास रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, बकरी ईद का जो मौका है उसका साल भर इंतज़ार किया जाता है गरीब लोगों की तरफ से, क्योंकि साल में यही एक मौका होता है उन्हें गोश्त खाना नसीब होते हैं। बकरी ईद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का और लोगों को हेल्प करने का एक ज़रिया होता है। इस 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह के लिए साल भर में जो नेकियां करते हैं उसके बराबर होता है। ये इस 10 दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो और ये नोटिफिकेशन जो मैं आपको देने की कोशिश की ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चले। और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा।